देखिए आपका सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, जैसे सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन, फिर उसके बाद में OI, FII, DII और SL स्टॉप लॉस जो कि, और उसके बाद में आपको स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियर्स, कौन सा प्रीमियर लेना है उसको डिसाइड करके, ये चीज़ें जितनी ज़रूरी है उतना ही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके साथ है सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? SL स्टॉप लॉस। हम जिस प्रॉफिट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम SL को एक फिक्स वे में करें, कितना SL लेना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करके SL लगा कर चलें मार्केट में तो वो भी एक प्रॉफिट से कम नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हम जो भी मेरा SL है वो भी एक प्रॉफिट है। क्यों? वो जो बड़ा कैपिटल है वो खो रहा है या वो वाइप आउट हो रहा है, उससे बचाता है हमें कौन? SL। तो इसीलिए मैं SL को भी एक प्रॉफिट की तरह देखता हूँ, क्योंकि जब मेरा सेटअप बनता है, मैं सेटअप बनने पर मैं जब एंट्री लेता हूँ उसके बाद में मेरे को कौन बचाएगा? अगर अनसर्टेनिटी मार्केट में आती है तो कौन बचाएगा? SL बचाएगा। तो जब भी सेटअप बनता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप बनने के बाद में मार्केट SL की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? मेरा जब स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है तो मैं जैसे मतलब रूल बुक है उसको फॉलो करके जो मेरा सेटअप है वो सारी चीज़ें बताता है। मैं FII, DII इसको पहचानता हूँ, बड़े बिग बायर्स, बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मैं देखता हूँ कि कहाँ पर वो एंट्री ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं एंट्री लेता हूँ। फिर भी अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है तो मेरे को SL बचाता है। तो SL क्या चीज़ है, स्टॉप लॉस क्या है, इसको समझते हैं आज। तो फॉर एग्जांपल कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इसका SL कितना लेना है। ये तो 5% या 5% से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम से मैक्सिमम 10%, बट इतना नहीं लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 5% से ज़्यादा SL किसी भी ट्रेड में ना लें। जब आपके ट्रेड चांसेस है कि वो SL की तरफ जाए मार्केट, या जैसे आपने रेट डिसाइड कर रखा है उसकी तरफ न जाकर अपोजिट साइड जाए, जैसे आपने ट्रेंड लाइन बना रखी है वो फॉलो न करके उसके अपोजिट ट्रेंड लाइन फॉलो करें। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि SL हमें कैसे बताते हैं और कैसे मतलब सिस्टम में SL लगाते हैं, इसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जब भी एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है उसके अकॉर्डिंग हम पहले तो टारगेट डिसाइड करते हैं कि यहाँ से मैं एंट्री लूँगा, फिर उसके बाद में टारगेट मेरा इतना रहेगा, फिर उसके बाद में SL मेरा इतना रहेगा। जब ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाती है तभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ना कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप ये डिसाइड करो कि मेरा SL कितना रहेगा और मेरा टारगेट कितना रहेगा। टारगेट को हम फॉर एग्जाम्पल 3 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और देन थर्ड टारगेट। बट ये चीज़ें डिसाइड करने से पहले आपको SL सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि मैं SL कितना लूँगा। और मार्केट में मोस्टली आपको 2 या 3 ट्रेड करनी है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है। और जब मार्केट में फॉर एग्जांपल 10,000 का SL 5% लेते हैं तो 500 रुपये SL हो गया उसका। तो 500 रुपये जैसे हिट हो जाता है, 500 रुपये SL जो नेगेटिव में दिखा रहा है तो आपको एग्जिट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि अगला सेटअप बनेगा तो हम अगली एंट्री लेंगे, ना कि ये कोशिश करेंगे कि नहीं ये 500 दिखाएगा तो वापस भी तो जा सकता है, तो पॉजिटिव की तरफ आएगा तो पॉजिटिव जैसे ही मिलेगा मैं ले लूँगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जब SL तक वो मार्केट चला गया तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग सेटअप है वो वैसे ही खत्म हो गया। अगर सेटअप स्ट्रॉन्ग होता है या सेटअप अच्छा होता आपका तो वो SL की तरफ जाता ही ना, फिर या उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं होता तो वो थोड़ा पहले प्रॉफिट दिखाता, फिर या मतलब पहले आपकी जो डायरेक्शन आपने डिसाइड कर रखी है उसकी तरफ जाता, आपको कम से कम फर्स्ट टारगेट हिट करता या देन सेकंड टारगेट हिट करता, फिर उसके बाद में हो सकता है वो रिटर्न बैक हो जाए या पुल बैक ले ले एक, तो वो वापस आ सकता है। लेकिन आपका ये टारगेट फिक्स होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि SL जितना लेते हो उसका 1:1 आप नहीं ले सकते टारगेट, 1:2 का रेशो है, जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो आपको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 500 का SL लिया तो उसमें से आपको जब भी आप टारगेट डिसाइड करते हो मार्केट में एग्जीक्यूट करने के बाद, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप टारगेट डिसाइड करना चाहिए। आपको 500 का SL है आपका तो आपको मिनिमम अमाउंट 1000 मतलब 1000 रुपये अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो उसके बाद में आपको एग्जिट होना है। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आपका जो कैपिटल है वो कितना है, आप कितना यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका SL और रिस्क रिवार्ड के रेशियो के साथ आपका 1:2, 1:3, 1:3 एंड 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो आप ले सकते हो। वो भी आप प्रॉपर वे में, जैसे मतलब मैं SL फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंट्री ली, पहले फर्स्ट टारगेट को हिट करेगा, फिर फर्स्ट टारगेट से हिट करके वो मोस्टली जो हमने प्रिडिक्ट कर रखी थी डायरेक्शन की मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर वापस अगर पुल बैक या मूव बैक देता है तो वो फर्स्ट टारगेट तक वापस आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। पता नहीं वो वापस से SL की तरफ जाए तो वो फर्स्ट टारगेट जो हमारा बुक हो रहा था 1:2 रेशियो पर तो वो भी ना मिल पाए, तो इस वजह से हम उस रेशियो को बुक कर लेते हैं, टारगेट को बुक कर लेते हैं। देन अगर मुझे पता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है या फिर स्ट्रॉन्ग चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न मुझे ये बता रहा है कि मार्केट कन्फर्म है कि ये सपोर्ट से उठाए और रेजिस्टेंस पर जाकर ही वापस लौटेगा, तो
उस कंडीशन में मैं ये सोचूंगा कि मेरा उसका 1:2 या 1:3 या 1:4 रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो लेने के प्रयास करूँ। मैं कोशिश से वे या ऐसा वेव मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, और ऐसा वेव देखने को मिलता है उसके बाद में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे ठीक हो सकती है। आप ऐसे लगा के चलो, आपको कंफर्म पता है कि मैंने जो 500 रुपये है वही तो खो रहा हूँ मैं, जबकि मुझे जब हिट होगा तो 1000 रुपये मिलेंगे। तो 500 माइनस करके अगर मान लो एक ट्रेड लिया मैंने पहला, वो लॉस में चला गया, तो देन सेकंड ट्रेड लेने के बाद वो प्रॉफिट भी तो देगा, तो वो प्रॉफिट दोनों का सम करके भी 500 रुपये बच रहे हैं। तो ऐसे करके मेरे को एसएल लगाना है। एसएल का 1:2, 1:3, 1:4 रेशो जो भी आपको मिले, फिर उसके बाद में आपको बुक करना है। और टारगेट को हमेशा 3 पॉइंट में बुक करने की कोशिश करो, कि जैसे आपने 3 लोट लिए, तो पहला लोट जब भी आप फर्स्ट टारगेट हिट कर जाए तो उस टाइम में बेच दो। देन सेकंड लोड के साथ आप एग्जिट हो जाओ, कब, जब सेकंड टारगेट हिट हो जाए। या फिर ऐसा करो कि जैसे सेकंड टारगेट की तरफ जा रहा है तो आप जैसे पुल बैक दो, तो वहाँ पर आप फिक्स कर लो कि फॉर एग्जांपल 1500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, तो 1000 रुपये पर आप एग्जिट एंट्री लगा दो, एग्जिट लगा दो वहाँ पे, कि यहाँ तक अगर वापस से मार्केट पुल बैक देता है तो यहाँ तक आते ही मैं एग्जिट हो जाऊँ। ये जो प्रोटेक्ट मनी है ये मेरी प्रोटेक्ट रही, ये मेरा जो पोजीशन है प्रोटेक्ट रहे, तो उतना लगा दो। फिर उसके बाद में वो मार्केट पॉजिटिव वे में चाहे कितना ही जाए, वो आप जितना पॉजिटिव वे में जाएगा उतना आप बुक करते चलो। 500 पर बुक करते चलो, वो 2000 दिखा रहा है तो आप 1500 पर बुक कर दो, 2500 दिखा रहा है तो 2000 पर बुक कर दो, 3000 दिखा रहा है तो फिर 2500 पर बुक कर दो। अगर वो नहीं आ रहा, वापस पुल बैक नहीं दे रहा, तो आप रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। वो रिस्क रिवार्ड रेशो कभी कभी तो 1:10 भी पहुंच जाता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे करके आप मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रिस्क मैनेजमेंट को सबसे अच्छे तरीके से डिसाइड करता है वो चीज़ है एसएल, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा आपको, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा कर रखता हूँ। उसके बाद में क्या है कि जब भी स्टॉप लॉस अगर मैं सिस्टम में नहीं लगा के रखता हूँ तो मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, या थोड़ा सा इंडेंस आ जाता है, या मतलब अनसर्टेनिटी शो करता है। तो मार्केट जैसे पुल बैक देता है तो उस टाइम मैं लॉजिकल तरीके से प्रिपेयर नहीं होता एग्जिट करने के लिए, कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो मैंने जो प्रिडिक्ट कर रखी है, मेरा सेटअप है वो कन्फर्म है कि वो पॉजिटिव वे में जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा होल्ड रखूँ। फिर होल्ड रखने के चक्कर में मैं पूरे कैपिटल को खो सकता हूँ। इस डर से मुझे एसएल सिस्टम में लगाना पड़ता है, और एसएल सिस्टम में लगाना ही चाहिए, लगाना ज़रूरी है। एसएल जब सिस्टम में लगा देते तो आप पर कॉन्फिडेंस आता है, आप एक साइकोलॉजिकल तरीके से बिल्कुल फिक्स हो जाते हो कि नहीं, मैं एसएल लगा रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट अगर रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा रहा है तो मेरा एसएल ही तो हिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो एसएल हिट होकर वो बचा लेता है। एसएल फॉर एग्जांपल आपका लॉस होना था 2000 का, तो अगर 500 पर एसएल हिट हो गया, वो वापस से वही डायरेक्शन कैच कर रखी है मार्केट ने, और उसी डायरेक्शन में गो थ्रू हो रहा है, तो आपका जो लॉस है वो 2000 से कम हो के 500 पर ही तो रहा है, तो वो भी प्रॉफिट ही है एक। तो इस वजह से एसएल लगाना ज़रूरी है। इसके साथ अगर एसएल के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी 50% या 60% भी रहती है, या 40% भी रहती है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और आपको ट्रेड सिर्फ तब करना है जब एक स्ट्रॉन्ग सेटअप या स्ट्रॉन्ग वेव दिख रही हो, आपको वेव दिख रही हो कि ये वेव है, ये एक स्ट्रॉन्ग वेव है और एक अच्छा प्रॉफिट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। और एक बुलिश कैंडल, जो कि ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल आपको शो हो, अगर कॉल ले रहे हो तो उसके बाद में ग्रीन कैंडल के बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल के बाद में आपको एंट्री बनानी है। फिर उसके बाद में आपको चांसेस है कि वो वापस से पुल बैक दे, या रेड कैंडल में बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर उसके साथ आप एसएल लगा के चलो मार्केट में, जितने पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं 5 पॉइंट का ऐसे लगा के चलता हूँ, तो मेरे को 20 पॉइंट या 10 पॉइंट का टारगेट फिक्स करके रखता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आपको लगा कर चलना है। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि मैं एसएल नहीं लगाता, मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से जाएगा, वापस यहीं पे रिटर्न बैक होगा, ये कंफर्म है, मैं प्रिडिक्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद में आप एसएल नहीं लगा के चलते हो, तो प्रीमियस में थीटा डीके होता है। जब भी आपने जो चीज़ खरीद रखी है मार्केट में, मेन चार्ट का मूव जितने पॉइंट का होता है, वो प्रीमियर्स का मूव उतने पॉइंट का नहीं होता। तो आपका जो प्रीमियर्स हैं, जो प्रीमियर्स वो बहुत कम मूव देते हैं और वो बहुत कम हिंड्रेंस देते हैं, तो आपका जो थीटा डीके है वो आपकी कैपिटल को खा जाता है। इसलिए आपको एसएल लगा के चलना चाहिए। एसएल आपके लिए एक शील्ड का काम करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है एक बड़े लॉस से। 4 चीज़ें मार्केट में याद रखना चाहिए। बिग लॉस को आपको अवॉइड करना है, छोटा लॉस, स्मॉल लॉस कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में बिग प्रॉफिट, वो आपको कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी प्रोटेक्ट मनी करके, मतलब जो भी वो शिफ्ट करके, जो आपका एग्जिट है वो एग्जिट प्लान शिफ्ट कर करके वो आपको टारगेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर उससे ज़्यादा भी लेने की कोशिश करनी चाहिए। और स्मॉल प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपको एंट्री लेने के बाद ये लगता है कि मैंने एंट्री गलत ले ली, मेरा ये रूल है जो फॉलो नहीं हो रहा, या मार्केट में न्यूज़ ऐसी थी, मार्केट का डायरेक्शन ऐसे था, लेकिन ये है जो पुल बैक की वजह से, या लिक्विडिटी स्वीप्स की वजह से, या बड़े FII और DII मार्केट को थोड़ा
थोड़ा सा हिंड्रेंस ला रहे हैं, थोड़ा सा फाल्स कैंडल बना रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोच के ये कैंडल एंट्री तो ले ली और मेरे को एग्जिट होना चाहिए। तो जितना इमीडिएटली जितना प्रॉफिट दिख रहा है, फॉर एग्जांपल 1:1 का भी प्रॉफिट दिख रहा है तो आपका एग्जिट हो जाना चाहिए। और कॉस्ट टू कॉस्ट भी दिख रहा है तो भी आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। उससे क्या है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेटर होती जाएगी। और सबसे बड़ा खेल मार्केट में यही है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा आप मार्केट में कर सकोगे, प्रॉफिट कर सकोगे। उसके साथ में आप मार्केट में जितनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने रूल्स पर आप जितना काबू रखोगे, अपने रूल्स को जितना फॉलो करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। और इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एसएल सबसे बड़ा शस्त्र है ट्रेडर्स के लिए, तो इसका उपयोग हमेशा करें। एसएल होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा 3 एसएल हो गया 1500 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन अगर 1:3 का एक भी प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए अब मेरा, तो तीनों लॉस कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको एसएल यह है कि एक ट्रेड में 1500 रुपये एसएल लेने से तो अच्छा है कि 3 ट्रेड में लूँ, क्या पता नहीं, मतलब एक्यूरेसी बढ़ जाती है उससे, ट्रेड में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं करना है, एक्यूरेसी या सेटअप बने तभी आपको एंट्री लेना है, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। वैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उस स्ट्रेटजी के अनुसार आपको एंट्री नहीं लेनी है। या मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, उस स्ट्रेटजी के अनुसार आपको एंट्री कभी नहीं लेनी है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं मार्केट का कुछ मूव इस प्रकार है, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ मार्केट में। मैं सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैं ये सपोर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा मार्केट में ये तो रेजिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, 2-3 मूव देखिए इसके ऊपर नहीं जा पा रहा मार्केट, तो ये तो हो गया मेरा रेजिस्टेंस। उसके बाद में मैं सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोर्ट ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया सपोर्ट। फिर उसके बाद में मैं देखता हूँ कि सपोर्ट पर मेरे को एंट्री लेनी है, तो सपोर्ट पर एंट्री जब भी लूँ या फिर मेरे को रेजिस्टेंस पर एंट्री लेनी है। रेजिस्टेंस पर मैं एंट्री लूँगा तो मैं पुट में एंट्री लूँगा, फिर सपोर्ट पर एंट्री लूँगा तो मैं कॉल में एंट्री लूँगा। तो उसके बाद में मेरे को यहाँ पर एंट्री मिल रही है, यहाँ पर एंट्री मिल रही है तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा, मेरी लॉन्ग पोजीशन बना लूँगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, थोड़ा सा मार्केट को जूम आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ, तो ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल को देखते ही मेरा ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे बना लेता हूँ। ग्रीन कैंडल के हाई पर मैं ऐसे ट्रेड ले लेता हूँ और जो मेरा एसएल है वो फिक्स कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं एसएल इतने पॉइंट का रखूँगा, तो इसमें मेरे को टारगेट फिक्स करना है कि टारगेट कहाँ तक मिल रहा है। तो मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो जितना मेरा एसएल है उसका 2.88 प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को, मतलब उसका 2.88 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को। तो इतना प्रॉफिट लेके मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। नॉर्मली मार्केट में ट्रेडर्स को यही करना चाहिए। और साथ में जब मैं दूसरी एंट्री बना लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लॉन्ग पोजीशन पर एंट्री बना ली, एक स्टार कैंडल बन रही है उसके हाई को, बट ये स्टार कैंडल के हाई पर मैं एंट्री नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्मॉल कैंडल है, जब बिग कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी तभी मैं एंट्री बनाऊंगा। तो मैं इसके हाई पर, या फिर उसके बाद में ये रेड कैंडल बनी, फिर इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के हाई पर मैंने एंट्री ले ली, मेरी एग्जीक्यूट कर दी। फिर उसके बाद में एसएल डिसाइड करूँगा, एसएल मेरा इतना हो गया। फिर उसके बाद में टारगेट अच्छे से आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको टारगेट मिल रहा है, आप टारगेट को लेकर एग्जिट हो सकते हो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट आप सेकंड टारगेट तक इसमें ले सकते हो। फिर उसके बाद में मार्केट पुल बैक देता है, मूव अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वो रेजिस्टेंस को हिट करते ही, तो आपको जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस को हिट करके वापस आता है तो वहाँ पर आप एंट्री एग्जिट कर दोगे आपकी। तो इस वजह से आपको एक अच्छा मूव मिल रहा है। और यहाँ पर देखें हम मार्केट में, यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल इसको हटा देते हैं 1 मिनट, यहाँ पर देखें तो ये पुल बैक है, ये पुल बैक है मार्केट में। यहाँ पर आपने एंट्री ली, फिर उसके बाद में थोड़ा सा 3-4 कैंडल ग्रीन का दिखाता है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव देता है, फिर उसके बाद में पुल बैक देता है। तो पुल बैक में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जब पुल बैक में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट से ज़्यादा या एसएल तक जाए तो फिर पुल बैक में भी अगर लॉन्ग पुल बैक हो रहा है तो आपको एसएल बचा लेगा। इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हर ट्रेड में एसएल लगा के हमेशा चलें, और हमेशा आपको एसएल का ध्यान रखना चाहिए, एसएल लगाना चाहिए। एसएल कितने पॉइंट पर लगाना चाहिए वो आपकी सेटअप के अनुसार है। मूव जितना आपको बता रहा है आपका सेटअप या आपके रूल बुक जो मूव बता रही है इतना मूव मिल सकता है मेरे को। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग कितने पॉइंट्स की है, उसके अकॉर्डिंग आप जो मूव मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको एसएल लगाकर चलना है। फिर उसके बाद में आपको अगर लगे कि मार्केट मैंने फॉल्स एंट्री ले ली, मैंने गलत एंट्री ले ली, तो आपको उसी टाइम में एग्जिट हो जाना है। प्रॉफिट कोई भी हो, कुछ भी हो, उसी टाइम में आपको एग्जिट हो जाना है, सिंपली ये करना है, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हमेशा एसएल लगा के चलो और हो सके तो सिस्टम में। थैंक यू।